अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है जी मेरा एक छोटा सा टीवी लाउंज। इसी को मैं बनाने वाली हूँ डाइनिंग एरिया, और इसी के अंदर मैं करने वाली हूँ लिविंग एरिया का मेकओवर। तो बस सबसे पहले तो हम इसका फ्लोर चेंज कर लेते हैं। ये ग्रे कलर मुझे अब थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा था, तो मैंने सोचा कि हम यहाँ पे शीट का एडिशन कर। तो बस जी यहाँ पे हमने एक लाइट से कलर की शीट सेलेक्ट की। वैसे तो हमारा इरादा था कि हम लोग यहाँ पे ना वुडन फ्लोरिंग करवाएंगे, बट उसका मैंने सुना था कि वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा इतने पैसे भी लगाओ और फिर बाद में वो सक्सेसफुल भी ना हो, और फिर आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते। शीट का ये है कि एटलीस्ट आप उसको चेंज तो कर सकते हो अगर ये ख़राब हो जाती है या कट फट जाती है तो बस यहाँ पे रात का तकरीबन 1-2 बजे का टाइम था, और मैं और हस्बैंड यहाँ पे दोनों मिल के शीट बिछा रहे थे। और ये तकरीबन सर्दियों का क्लिप है, आई थिंक सो 5-6 माह पहले या 6-7 माह पहले का क्लिप है। और बस फिर उसके बाद मैंने रमज़ान के लिए मेकओवर किया। और ये हैं जुलाई के क्लिप्स। जुलाई में मेरे लाउंज की सेटिंग कुछ ऐसी थी, क्योंकि रमज़ान से पहले मैंने ये शीट वगैरह बिछाई थी, और फिर रमज़ान में हमने ये वाली सेटिंग की थी। उसकी भी वीडियो आई थिंक सो मेरे पास है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि हमने रमज़ान में अपना लाउंज कैसा डेकोरेट किया था। खैर जी, अब मैं आप ही लोगों को बुला के लाई थी, आप ही को, छोटी दोनों बहनों को, कि भाई आज हम फिर से इसका लुक चेंज करते हैं। और गर्मियाँ काफ़ी थी, मतलब उस वक्त आमों का काफ़ी ज़्यादा सीज़न था, तो हमारे पास पेटी थी आमों की, वो खोल ली हमने, वो इंजॉय की। तो मैं साथ साथ आपको व्लॉग्स में बताती भी थी कि आप ही होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, हम लोग पूरा दिन ऐसे बिज़ी रहते हैं, तो वो सारा मैं आप लोगों से शेयर करती रहती थी। खैर जी, यहाँ पे सब बच्चे अब मैंगोज़ इंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और हम फिर चारों बहनें बाहर से ना सेटिंग चेंज कर रही थी। और सेटिंग इंशाल्लाह आपको आगे आगे समझ में आ जाएगी। जो डाइनिंग है वो मैंने स्टेयर्स के सामने रख दी है, और जो सोफ़ाज़ हैं उनका मैंने एक साइड पे ही लिविंग एरिया बना दिया है। अच्छा, ये पर्पल का आपको एक स्टोरी बताती हूँ, पर्पल कलर की। ये जो सीनरीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये मुझे एक लोकल शॉप पे पड़ी हुई नज़र आई, जो कि मुझे इतनी पसंद आई, और मैंने बाय कर ली। और मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब जो मैं अपने टीवी लाउंज की लुक क्रिएट करूँगी ना, उसमें मैं पर्पल थीम रखूँगी। और घर आके मुझे पता चला कि आप ही का भी फेवरेट कलर है पर्पल। खैर जी, सोने पे सुहागा हो गया। और ये फिर मैंने अपनी एक लाउंज के लिए न्यू टेबल बाय की है, क्योंकि जो मेरी पुरानी वाली टेबल थी वो मक्की ले गए थे। फिर मैंने उनका सर खाया हुआ था कि आपने मेरी टेबल ली थी और आप मुझे पैसे दें, तो खैर उनको फिर दिलवानी पड़ी। बस मेरी तबीयत की ख़राबी और समझ नहीं आ रही थी मुझे ना, तो कुछ मोबाइल की वजह से आधे क्लिप मिस हो गए हैं, और बस कुछ ऐसे ही मिक्स एंड मैच करके आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। खैर मेहनत बहुत हुई है मेरे इस टीवी लाउंज के मेकओवर पे। बहरहाल जी, फिर मैंने आप ही को बुला लिया था, और इन आप ही ने ना टेबल के ऊपर क्या किया था, उन्होंने ना स्टिकर शीट लगा दी थी। अब हम सब बहनें बैठी हुई हैं। मैंने आप ही से कहा था कि आप ही इनके सब कवर स्टिच कर दें। कुछ हमने न्यू कपड़ा बाय किया था, कुछ हमारे घर पे पड़ा हुआ था, वाइट कलर, लाइट पर्पल, डार्क पर्पल, बस इसी तरह से मिक्स मैच करके सारा हमने ना इसके कवर्स वगैरह स्टिच करवाने थे। और फिर आप ही ने सारे कट कर दिए थे, छोटी बहन ने स्टिच कर दिए थे। तो बस इसी तरह से मैं तो उसी वक्त रही थी कि ना इसका मेकओवर आप लोगों से शेयर कर लूँ, लेकिन फिर हमने अभी लाउंज का कंप्लीट नहीं किया था। हमने कहा चले रूम का भी साथ ही कर लेते हैं। रूम का असल में सबसे लंबा हुआ था, और जो बेसिक चीज़ थी ना, वो मेरे टारगेट में यही थी कि मैंने ना अपने पूरे घर के डोर्स का कलर चेंज करना है, जिसकी वजह से मैंने वीडियो इतनी लेट कर दी मेकओवर की आप लोगों से शेयर करते करते। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे डोर्स भी पेंट हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम थे मैंने सोचा हुआ था वो सब हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि घर तो एक कुआं होता है जो कभी भरता ही नहीं है। खैर घर की डेकोरेशन तो आपकी कभी भी आई थिंक सो कभी कंप्लीट होती नहीं है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जैसा मैंने चाहा था उससे बढ़ के मैंने अपने घर को सजा लिया है। तो अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए
और प्लीज़ आप सब भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा, नज़र बरहक है और हर कोई प्यार की नज़र से भी नहीं देखता, बहुत से लोग हसद की नज़र से भी देखते हैं। तो बस अल्लाह ताला हसद की नज़र से भी बचाए और अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और मैं ये दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको, सब बेटियों को अपना घर नसीब फरमाए। तो जी यहाँ पे अब मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, हम लोग जो डाइनिंग की चेयर्स हैं उनकी सीट्स के कवर स्टिच करने के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो बस ये सारे कटिंग शटिंग के काम आप ही के होते हैं। तो थैंक्स फॉर माय स्वीट सिस्टर आपने इतना मेहनत की, अपने बच्चों को छोड़ती थी और बुरहान उन दिनों इतना तंग करता था। खैर फिर भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत मज़ा आया और अब याद भी आते हैं वो दिन। अब जाहिर सी बात है कोई काम नहीं होता तो इतना दिल भी नहीं लगता है। तो हुआ कुछ यूँ है कि अब सारे काम भी ख़त्म हो गए हैं और मैं बीमार हो गई हूँ। तो आप सबने मेरे लिए भी स्पेशली दुआ करनी है, बस अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सेहत दे। असल में मुझे ना ये एलर्जी है, फ्लू वगैरह हो जाता है। तो बस वही जब इन्फेक्शन होता है तो फिर वो ठीक होने का नाम नहीं लेता। तो बस उसी की वजह से मैं थोड़ी सी आजकल काफ़ी ज़्यादा डाउन हूँ। तो बस ये मैं कुछ के मार्ट से चीज़ें लेकर आई थी, कुछ मैं शेयर कर लेती थी, कुछ दिखा देती थी, कुछ नहीं दिखाती थी। फिर भी मेरे पास बहुत सारे क्लिप थे जो कि मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि इसकी मेमोरी फुल हो जाती है। फिर मुझे आगे जो वीडियोस शूट करनी होती हैं वो पीछे से फिर डिलीट करनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो मैंने क्लिप डिलीट नहीं करने होते वो भी हो जाते हैं। फिर भी जो कुछ भी था मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे आप ही फ्लावर्स रख रख के देख रही थी कौन सा ज़्यादा सूट करेगा, कौन सा नहीं सूट करेगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस जिस तरह किस तरह करके हमने इसका कंप्लीट मेकओवर कर लिया। और ये देखें जनाब मेरी टेबल की लुक, जो मैंने टेबल बाई की थी उसके जो मार्बल का कलर था वो और था। तो फिर बस हमने इसके ऊपर स्टिकर शीट लगा दी है और जैसा हम इसको वाइट चाह रहे थे वैसा ही हमने इसको कर दिया है। अब जो हमने सारी पहले वाली डेकोरेशंस की हुई थी अब उनसे हम बोर हो चुके थे, वो सब हमने उतार दी हैं और सोफ़ा जो बड़ा वाला था वो वहीं पे रखा हुआ है। बाकी जो डाइनिंग थी वो हमने सीढ़ियों के नीचे से उतार के सीढ़ियों के बिल्कुल सामने रख दिया है। अब आप भी सारे फ्लावर्स वगैरह अरेंज कर रही थी और हमारा ज़्यादा तब भी था कि हम लोग ना आप लोगों से मेकओवर शेयर कर लेंगे जब आप भी इधर थी। लेकिन बस चीज़ें कभी कभार आपके बस में नहीं होती, जैसा आप चाह रहे होते हो वैसे कर नहीं सकते हो। तो बस इसी तरह से ना चाहते हुए भी मेरे प्रोग्राम्स इतने लंबे होते गए और इतनी चीज़ें बढ़ती गई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि रब्बीउल अव्वल से पहले मेरी सारी सेटिंग्स हो गई हैं। अब इंशाल्लाह जब हमारे घर में महफ़िल होगी तो महफ़िल से पहले मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। मतलब होता है ना आप रब्बीउल अव्वल से पहले सफाइयाँ करते हो, घर की डीप क्लीनिंग करते हो, तो ये भी एक टेंशन ही होती थी। लेकिन इस बार मैं बड़ी रिलैक्स हूँ, वो ही फिर अब बीमार हो गई हूँ। तो बस वो अल्लाह ताला की मसलियत होती है हर काम में। शायद मैंने बीमार होना था इसलिए मेरे सारे काम पहले से हो गए हैं। बहरहाल जी तो बस आप ही अब सारे फ्लावर्स वगैरह अरेंज कर रही हैं और उन्होंने सारी मुझे सेटिंग्स वगैरह कर दी थी। कुछ फिर हमने उसी तरह से रखी थी और कुछ थोड़ी बहुत हमने चेंजिंग्स कर दी हैं क्योंकि उनके जाने के बाद हमने डोर्स वगैरह पेंट किए हैं और रूम का जो मेकओवर रहता था वो हमने उनके जाने के बाद। बाकी तो मुझे जो स्टिचिंग वाले काम थे अब भी वो सारे कंप्लीट करवा के गई थी। और यकीन करें छोटी बहन मेरे हाथ नहीं आती थी लेकिन अब भी फिर उसके पीछे पड़ के उसको ज़बरदस्ती ला के कटिंग करके चीज़ें दे दिया करती थी कि तुमने ये स्टिच करनी है। तो
बस बड़ी बहनें ऐसे ही होती हैं, अल्लाह ताला मेरी बहन जैसी बहन सबको दे, मतलब मेरी बहनों जैसी बहनें सबको दे। खैर अब ये तो खैर तकरीबन 4-5 दिन पहले के क्लिप्स हैं जिस दिन हमने बच्चों के रूम का मेकओवर किया है। अब हम बस कर्टन्स लगा रहे हैं। पहले मैंने एक बार लगा दिए थे, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही थी, फिर मैंने उतारे, फिर वॉश करवाए, फिर से अब दोबारा लगाए हैं। अब ये फ़िलहाल जो है और अब ये फ़ाइनल डे था जिस दिन हमने मेकओवर कंप्लीट कर लेना था, सब चीज़ें अरेंज कर देनी थी और वीडियो बना लेनी थी। तो ये भी तकरीबन 10 दिन पहले की वीडियो है और आज मैं आप लोगों से जाके शेयर कर रही हूँ। आज भी पता नहीं वॉइस ओवर कंप्लीट होती है, मेरी एडिटिंग कंप्लीट होती है या नहीं होती है। यकीन करें मैं पूरा दिन हो गया 4 बार मोबाइल लेकर बैठी हूँ, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, हमसे बोला ही नहीं जा रहा। तो बस जी अल्लाह ताला हिम्मत दे। अभी भी मैं आयतल कुर्सी पढ़ के शुरू हुई है, मैंने कहा अल्लाह ताला आप मदद करते। अब मेरी वीडियो इतने दिन हो गए मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, चैनल मेरा बिल्कुल डाउन चला जाएगा। बस अल्लाह आज तो बोलने का मौका दे दे। तो बहरहाल जी अब यहाँ पे हमने इस मिरर को सेट कर दिया। अच्छा जो मेरे लाउंज में मिरर लगा हुआ था ना, उसके साइडों पे हमने यहाँ पे जो लाइट होती लूप लाइट वही मैंने किचन में लगाई है, वही बच्चों के रूम में, वही टीवी लाउंज में। एक तो ये रब्बी अव्वल की खुशी में चिरागा भी हो गया समझ लें घर में, और बाकी ये लाइट लगती भी बहुत प्यारी है। पहले मैं फेरी लाइट्स वगैरह लगा लिया करती थी, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अब देखते हैं लेट्स सी ये ख़राब होती है जल्दी या ज़्यादा अरसे तक चलती है। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अब आई डोंट नो इसका कैसा रिज़ल्ट आता है। मुझे वैसे भी इस तरह की लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस जी हमने मिरर के आसपास बैक साइड पे लगा दी हैं लाइट्स, और बड़ी ही नफासत से लगाई हैं छोटी बहन ने। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इसके पिछली साइड पे लाइट्स सेट की हुई हैं और हमने ख़ुद सेट की है। और अब जनाब आ गई है स्टेयर्स के नीचे की बारी। तो स्टेयर्स के नीचे हमने पर्पल कलर की लाइट मंगवाई जो कि हमें बड़ी मुश्किलों से मिली, खैर मिल गई थी। अब हमने स्टेयर्स के नीचे ऊपर से लेके नीचे तक पर्पल कलर की लाइट लगाई है और उसको ला के हमने सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे छोड़ दिया। सीढ़ियों के नीचे ये लैंप तो आपने देखा ही है, गोल्डन कलर का मैंने रखा हुआ है। और ये टेबल भी मैंने अभी न्यू ही बाय किया, मतलब थोड़े दिन पहले बाय की है। असल में बड़ी टेबल जब मैं लेने के लिए गई थी ना, तब मेरा उनसे रेट नहीं बना। मैंने ये घंटाघर से बाय की थी, एक ही शॉप है वहाँ पे इस तरह की फैंसी चीज़ों की हो शायद, लेकिन जिस दिन मैं ढूंढने के लिए गई थी मुझे नहीं मिली थी, मुझे जस्ट एक ही शॉप नज़र आई थी। वहाँ पे ऐसी टेबल्स पड़ी हुई थी, तो वहाँ से जब मैं रेट बनाने लगी तो नहीं बना मेरा, तो फिर उसकी जगह मैंने ये वाली बाय कर ली थी। उस दिन अम्मी थी मेरे साथ, तो फिर जब मैंने ये ला के रखी है, इसका वो सूट नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने इसको उठा के रात को ही सीढ़ियों के नीचे रख दिया और वहाँ पे इसके नीचे ये लैंप रख दिया, इसको इस तरह से अरेंज करवा लिया। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि नहीं भी मुझे तो यहीं पे वही वाली टेबल चाहिए। फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा अल्लाह ताला मुझे वही वाली टेबल चाहिए। और फिर जब मैंने मक्की से कहा, फिर फाइनली वो मान भी गए और वो मुझे जाके दिलवा के लाए वो वाली टेबल। और लेकिन दी उसने उसी रेट पे जिस पे वो कह रहा था, क्योंकि उसने अगर उस दिन देनी होती ना मेरे वाले रेट पे तो वो उसी दिन दे देता। मैंने सोचा शायद वो कहेंगे कि हाँ हम इतने से तो कम कर देंगे, मैं बहुत कम पैसे करवा रही थी, लेकिन उन्होंने फिर कीन दी। फिर मुझे भी गुस्सा आया था कि भाई इतना सा तो इंसान को करना चाहिए। खैर वो ने कहा आप ही बस मेरे ना बारे में नहीं था, वरना मैं ज़रूर दे देता। बहरहाल जी चीज़ तभी जितने में आपके नसीब में होती है ना, उतने में ही आपको मिलती है। अब जनाब आज फाइनल होने वाला है, अभी भी फाइनल लुक नहीं हुई है, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं। बहरहाल ये है इसकी लुक। सीढ़ियों के नीचे से हमने इस लाइट को इस तरह से लगा दिया है, और ये अभी स्टेयर्स की थोड़ी सी चीज़ें अभी रहती हैं, थोड़ी सी हो गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फ़नूस मक्की के ज़िम्मे थे जो डाइनिंग के ऊपर वाली जगह पे मेरी एक हेल्पर ने साफ़ करते हुए तोड़ दिए थे, वरना मुझे ये वाले फ़नूस ही बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने फिर ला के नहीं दिए। मैंने कहा अब जो भी हो जाए मैं इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। तो ये है जनाब मेरे टीवी लाउंज की और डाइनिंग एरिया की लुक।